जितनी आपको भगवान कितना करा करने लेंगे, का इच्छा है? जितनी गुरु महाराज करा लेंगे उतना। हाँ चलो, इस्कॉन में तो सब 12 बजे तक ही करेंगे, तो आप लोग और कर इसके सकते बाद हैं होगी अकॉर्डिंगली। एकादशी के अन्न प्रसाद। हाँ, नून नून के बाद नॉर्मल नॉर्मल ग्रेन्स ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। रिलैक्स पुनीत प्रभु। ओके, और वे प्रभु ठीक है, यात्रा के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी यात्रा के लिए। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, आप लोग सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। सो आज हमारे साथ कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं, तो थैंक यू जो नए लोग जुड़े हैं। तो सारे लोग एक बार अपना अपना वीडियो ऑन करके अपना अपना चेहरा दिखा दीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ सारे लोग मौजूद हैं, और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से एक बार ऑन कर लीजिए सब कोई कैमरा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ऑन हो गया कैमरा। कुछ अभी भी ऑन नहीं हुए हैं। हाँ बहुत है बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो, इससे पता चल गया कि सारे डिवोटी रेडी हैं सुनने के लिए। कुछ नहीं, ऑन नहीं किया है, लगता है शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शर्मा सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छोटे से प्रेयर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आज कर रहे हैं अटेंड, डोंट वरी, अगर कुछ समझ में ना भी आए तो जस्ट आप ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। जैसे दवाई होता है ना, तो मेडिसिन हो सकता है कि हमें उसका कंपोजिशन पता ना हो, है ना, लेकिन जब दवाई अंदर जाती है ना तो वो अपना काम करती है। एग्री करते हैं आप लोग? हाँ, तो देखिए यहाँ से भी लोग यस सर बोल रहे हैं, पीछे से कहीं आवाज आ रहा है। तो रामनवमी चल रही है ना, तो काफी फेस्टिवल प्रिपरेशन चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ बीच बीच में अचानक से बच्चों की टोली भी आ सकती है, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो कोई शेयर करना चाहेगा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोई रिकैप कराना चाहेगा एक बार? जल्दी से 5 मिनट हम रिकैप करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जो व्यास जी सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में बैठे हैं और भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, और उनको सुना रहे हैं अपने, उनको उसके बाद उन्होंने सुनाया अपने बेटे को सुखदेव।
सेम। यस, ओके। तो रोजन ने अच्छा पॉइंट बताया कि अभी क्या चल रहा था कि व्यास देव जी जो हैं उन्होंने नारद मुनि से इंस्ट्रक्शंस ले लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस मिल चुका है और अब वो क्या कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं भगवान के ऊपर। ओके, तो और आगे कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो द्रोण पुत्र को दंड, तो उसने क्या किया था, अपने मित्र को यानी जो उसका स्वामी था दुर्योधन, उसको खुश करने के लिए पांडवों के पांचों पुत्र, द्रौपदी मैया के पांचों पुत्र को गला काट के उसको भेंट कर दिया था। और इस बात पे उसने उसको धिक्कारा था दुर्योधन ने कि ये तुमने क्या किया। और जब उसने ये देखा तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने एज क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने द्रौपदी माता को बोला था कि मैं उसका गर्दन काट के लेके आऊंगा, तुम उस पर स्नान करना, फिर हम उसका संस्कार करेंगे बच्चों का। और उसके बाद वो ब्राह्मण पुत्र बहुत तेज भागता है, उसे दिग्ज ब्राह्मण बोला गया है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था। और फिर वो ब्राह्मण। ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है वो। और जब वो अर्जुन भी देखते हैं कि अब मेरे प्राण संकट में है, तो वो सीधा भगवान की शरण में जाते हैं। और जो अश्वत्थामा थे हाँ, वो भगवान की शरण में नहीं जाते, अब भी उनको विश्वास है कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और अर्जुन भक्त होने के नाते वो जब अपने प्राण संकट में देखते हैं तो सीधा वो भगवान की शरण में जाते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, थैंक यू। तो वहां से कॉन्टेक्स्ट आगे बढ़ता है और अब क्या देख रहे हैं हम कि अश्वत्थामा जो है ना वो ईर्ष्या के बस में आके क्या कर रहा है, उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उसने पहले क्या किया था, पांडव के जो 5 पुत्र थे उनको उनका गला काट दिया, उसने एकदम बुरी तरीके से मार दिया। और फिर जब वो भाग रहा था तो डर के मारे उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, है ना। और वो ऐसा ब्रह्मास्त्र उसने छोड़ दिया जिसको उसको ना वापस लेना नहीं आता था। मतलब अधूरा ज्ञान इज वेरी डेंजरस, है ना। आधा ही नॉलेज था उसको, उसको छोड़ना आता था, उसको रिटर्न लेना नहीं आता था। और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया अनकंट्रोल्ड मैनर। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम आगे। तो आगे चलने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कल फिर अब रामनवमी फेस्टिवल आ गया, है ना। आप देखो एक के बाद एक फेस्टिवल आते रहता है, इस्कॉन इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। आपको हमेशा कुछ ना कुछ फेस्टिवल यहाँ दिखता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने क्या मनाया, गौर पूर्णिमा। अभी आ गया रामनवमी, फिर अभी क्या आ जाएगा, नरसिंह चतुर्दशी। तो हमारे यहाँ पे कुछ पेंटर लोग भी हैं, आर्ट वर्क वाले, तो ये लोग भी हमेशा एंगेज रहते हैं। अभी रामनवमी आया तो अभी राम जी का बनाया। तो जितने भी आप देख रहे हो इस्कॉन गुड़गांव के ओर से ना आर्ट वर्क, तो ये दोनों बनाते हैं हमारे कलाकार, भूमिता दत्ता और वैशाली दत्ता, ये लोग कलाकार लोग हैं। तो ये बनाते रहते हैं। तो ये ऐसा ही है फेस्टिवल्स। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है ना, ऑलवेज फेस्टिवल, ऑलवेज एंजॉय। भक्त लोग जो हैं ऑलवेज एंजॉय करते रहते हैं यहाँ पे। ऑलवेज देयर इज अ फेस्टिव मूड, हमेशा एंजॉयमेंट रहता है, हमेशा खुशी रहती है। खुशी रहती है इसका ये मतलब नहीं है कि टेंशन्स नहीं है, खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। टेंशन्स भी हैं सबके लाइफ में, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट स्टिल देयर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। बिकॉज भगवान के चरण कमलों में ना असली हैप्पीनेस व्यक्ति को मिलता है। जब व्यक्ति भगवान की शेल्टर लेता है तो उसको रियल हैप्पीनेस मिलता है। तो यहीं पे चर्चा जो है आखिरी क्लास में समाप्त हुई थी, क्या कि अभी क्या हो चुका है ना, अश्वत्थामा ने क्या चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब अभी के समय में इसको क्या बोलते हैं, किससे कंपेयर किया जाता है जानते हैं आप लोग? ब्रह्मास्त्र को किस किस एटम मिसाइल से कंपेयर किया जाता है? एटम बम से, एटम बम। है ना। अभी अभी कितना रेलिवेंट भी है, अभी बिल्कुल बमों की बरसात हो रही है यूक्रेन में। हाँ, आप लोग देख सकते हो कि कैसे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं चारों तरफ, न्यूज देख रहे होगे आप लोग। तो सिमिलर कुछ ऐसा ही हो गया, वहां पे ब्रह्मास्त्र चला दिया है ना। और अब ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है, तो अर्जुन ने क्या किया, अब ऐसे सिचुएशन में आप सोचो, दिस इज ए क्राइसिस सिचुएशन, है ना। किसी नेशन के ऊपर अटैक हो गया तो क्या है, ये इट्स ए क्राइसिस सिचुएशन। तो अब ऐसे क्राइसिस सिचुएशन पे अर्जुन क्या कर रहे हैं,
वो भगवान की शेल्टर ले रहे हैं, जो कि 22 नंबर श्लोक में लास्ट में डिस्कस हुआ था। इज टेकिंग शेल्टर, अर्जुन ने कहा हे भगवान, है ना, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो अर्जुन ने ऑलरेडी क्या किया, भगवान की शेल्टर ले लिया। तो ये बहुत ही मतलब शिक्षा लेने की बात है। क्या भगवान जो है ना, ही इज अल्टीमेट शेल्टर। अल्टीमेट शेल्टर व्यक्ति को कौन दे सकता है, तो वो भगवान ही दे सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति शेल्टर नहीं दे सकता व्यक्ति को। लोग सोचते हैं कि मेरे फैमिली वाले मेरा प्रोटेक्शन करेंगे, मेरे नेशन मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को प्रोटेक्शन देगा, है ना, राइट्स देगा, इसकी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रोटेक्शन मिल नहीं पाता लोगों को। जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है ना, वो भगवान देते हैं। और देखिए यहाँ पे अर्जुन जो है वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई अर्जुन इज वेरी ग्लोरियस पर्सनैलिटी, क्योंकि वो किनकी शरण ले रहे हैं, भगवान की शरण लेते हैं। जनरली क्राइसिस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं भगवान को, ये भगवान ये तुमने क्या कर दिया, हाँ व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आपकी वजह से भगवान देखो क्या हो गया, मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, मेरे ये हो गया, भगवान आपको सिर्फ मैं ही मिलता हूँ क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा भगवान, वाई मी, अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है हमेशा, जैसे कि हम एकदम अच्छाई के मूर्तिमान है, एकदम स्वरूप, अच्छाई के सिद्ध स्वरूप। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स लोग देते हैं जनरली। बट लेकिन एक डिवोटी क्या करता है, वो भगवान की शेल्टर लेता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड कि भगवान ही जो है वो व्यक्ति को प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो हम भगवान की शेल्टर कैसे ले सकते हैं प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑल्टर में कूद जाएंगे, हे जगन्नाथ जी बचाओ, संसार दावानल चल रहा है, जगन्नाथ जी पकड़ लिया, जगन्नाथ जी को जाके ऑल्टर के अंदर घुस। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भगवान का। तो भगवान का शरण कैसे ले सकते हैं प्रैक्टिकली हम? डिवोशनल सर्विस, चैंटिंग, यस, वेरी नाइस। और थोड़ा भगवान का लीला का ध्यान करें, भगवान के लीला का ध्यान करें, उनका गुणगान करें, उनकी महिमा का ध्यान करें। हाँ, महिमा का, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, स्मरण करके, एग्जैक्टली, अच्छा पॉइंट बता रहे आप लोग। भागवतम, बोल भागवतम का शरण ले सकते हैं, यस। तो बुरी सिचुएशन जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ शरण लेना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो मेन है ना, क्या डिवोटी का शरण लेना चाहिए, किसी भक्त का शरण लेना चाहिए, ना, गुरु की शरण लेनी चाहिए, गाइड की शरण लेनी चाहिए, अपने फैसिलिटेटर की शरण लेनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए ना, वी कांट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड शेल्टर। और हम भगवान की शेल्टर बहुत आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भक्तों के माध्यम से। भक्तों के माध्यम से बहुत आसानी से हम भगवान की शेल्टर प्राप्त कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से, बिकॉज गुरु इज ए एजेंट। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर से कुछ फैसिलिटी चाहिए, है ना, तो आपको पीएमओ ऑफिस अप्रोच करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाए, देखिए मोदी जी ऐसा है कि मेरे नल में पानी नहीं आ रहा है, मोदी जी कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा, क्या आपका मैनेजमेंट है? तो क्या होगा फिर? उनके बॉडीगार्ड्स आपको उठा के ले जाएंगे, कि नहीं? तो उल्टा लटका देंगे कहीं पे, पानी के साथ नहाते रहिए। तो लेकिन ना, अगर जो कि प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हम अप्रोच करते हैं ना, तो हमें बेनिफिट मिलता है। इसीलिए गुरु की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है ना। वी शुड शेयर आवर हार्ट शेयर करने से व्यक्ति क्या बनता है? शेर बनता है। शेयर योर हार्ट एंड बिकम शेर। क्या बन जाओगे आप? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, हार्ट शेयर करने से क्या बनता है व्यक्ति? चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। हाँ, यस। तो व्यक्ति क्या बन जाता है? धीरे धीरे शेर बन जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। आपको एकदम हल्का हल्का फील होगा जब कुछ रिलीज होता है ना, जैसे कुछ रिलीज होता है बॉडी से, तो व्यक्ति को बहुत हल्का फील, हाँ, फीलिंग रिलैक्स्ड।
कभी आप अगर बस में जा रहे होगे तो आपको वॉमिटिंग्स आएगा ना। जब वो बाहर आ जाता है ना वॉमिट, उसका क्या लगता है, रिलैक्स फील होता है बिल्कुल। हाँ प्रभु जी, अब अच्छा लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है, अब ठंडा लग रहा है माइंड। हाँ, शेयर योर हार्ट एंड बिकम शेयर बन जाओगे आप, यू फील रिलैक्स। तो वो जो रिलैक्स है वो क्या है, एक्चुअल में है ना, वो भगवान ही देते हैं। भगवान जो है, भगवान के जो चरण कमल है ना, वो क्या है, सुशीतल है, वेरी सुशीतल। नीताई चरण पद्मा कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत जुराए। तो निताई पद कमल कैसे है, नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है ना, वो क्या है, कोटि चंद्रमाओं जैसे सुशीतल है, वेरी ठंडा, कूल है ना। गर्मी का टाइम आ रहा है तो असली कूलनेस चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एसी से अच्छा रहेगा। एसी की शरण ले लीजिए, एसी अभय चरण, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। एसी की चरण ले लेंगे ना, शरण ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एकदम ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस एसी की शरण लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो अल्टीमेट शेल्टर, तो अर्जुन ने क्या क्या प्रे किया है ना, और अल्टीमेट शेल्टर भगवान की शरण ली। अब 23 नंबर जो श्लोक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा 23 नंबर श्लोक को? यस, अर्चना मत पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आप पढ़िए यदि भगवान आप यदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थिर रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान आप क्या हो, आप दिव्य हो, यू आर ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल मोड्स। मतलब जीव आत्मा जो है वो क्या है, यहाँ पे बद्ध है। मतलब हर चीज में हमारे पास क्या कंडीशंस लगे हुए, बाउंड्री कंडीशंस। हम बहुत सारे कंडीशंस से बंधे हुए हैं, सो मेनी कंडीशंस। हर चीज में कुछ ना कुछ कंडीशंस है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं वी आर वेरी इंडिपेंडेंट, वी आर वेरी इंडिपेंडेंट। इवन हम अपने यूरिन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टिल वी थिंक्स दैट वी आर कंट्रोलर। कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हम एक्चुअल में। हाँ, बट मिनिमम लेवल पे भगवान देते हैं इंडिपेंडेंस कि आप कंट्रोल कर सकते हो, टीवी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एसी फ्रिज कंट्रोल कर सकते हो, नेशन को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, छोटा मोटा देते हैं इंडिपेंडेंस, बट अल्टीमेटली जो कंट्रोलर है वो कौन है, वो भगवान है। और भगवान क्या है, वो तीनों गुणों से ऊपर है, इज बियॉन्ड दिस मटीरियल मोड्स। ऐसा लगता है कि भगवान भी क्या है, अरे तो भगवान भी तो हमारे जैसे थे ना, है ना। लोग डायलॉग देते हैं, कैसे कैसे डायलॉग करेंगे क्या, कि देखो भगवान भी आए ना तो भगवान को भी कष्ट सहना पड़ा, भगवान भी कष्ट सहते हैं। हाँ, जो कृष्णा है ना, तो कृष्णा ने गीता नहीं बोला एक्चुअल में, कृष्णा के अंदर जो कृष्णा है ना उसने गीता बोला। कृष्ण के अंदर एक कृष्ण था जिसने गीता बोला। कृष्ण नाम का कोई है ना, एकदम गजब गजब से लॉजिक देंगे लोग ना, संसार में गजब गजब से लॉजिक। लोग कहते हैं एक्चुअल में क्या होता है ना, लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उसको लोग सोचते हैं कि वाह यार क्या बोला है, ये बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होगी ना, बड़ा सा पगड़ी पहना होगा व्यक्ति, और वो एकदम से स्पीच देगा। देखिए एक्चुअल में ना, कृष्णा इज नथिंग, कृष्णा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कृष्णा को नहीं, ये जो है ये ना एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप भी ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डेवलप कर लोगे तो यू विल ऑल्सो बिकम कृष्ण, आप भी भगवान बन सकते हो। हाँ, और फिर वो भगवान जब कोई प्रश्न पूछेगा, देखो अभी आपकी इतनी अकल नहीं है समझने की, अभी बैठो आप, ठीक है। हाँ, आप भगवान हो लेकिन अभी आप में अकल नहीं है, अभी आप बैठो, ठीक है। जाते हो 500 रुपये देते जाना, थैंक यू वेरी मच।
तो ऐसे 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 बाहर लोग भगवान बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो भगवान है ही इज बियॉन्ड तीनों गुणों से। भगवान जो है वो ऊपर है ना? और प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रभुपाद बताते हैं, गीता में भी भगवान इसको कोट करते हैं, क्या मैं दक्षिणा प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है वो क्या करती है, मेरे अंडर में काम करती है, मेरे सुपरविजन में काम करती है, जो तीनों मोड्स हैं, है ना। और भगवान की क्या क्या क्वालिटीज है, देखो क्या कर रहे हैं अर्जुन जो है यहाँ पे ना, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है ना कि अर्जुन जो है वो डर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो उनको डर लग रहा है इसलिए लोग भगवान को गुणगान कर रहे हैं, है ना, बटरिंग कर रहे हैं कि भगवान प्लीज बचा लो, भगवान आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे ताकतवर हो, आप बचा लो, आप ही। जैसे नॉर्मल पब्लिक होती है ना, तो उनको अगर कुछ काम निकलवाना होता है तो दे स्टार्ट बटरिंग, जिनसे काम निकलवाना होता है। गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, वो ना बटरिंग स्टार्ट कर देता है। तो हो सकता है किसी को, जैसे एक एम्प्लॉय है वो ऑफिस में बटर करता है बॉस को, बॉस यू आर द बॉस, यू आर किंग, मेरा प्रमोशन कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना अर्जुन वैसा नहीं है, ऐसा अर्जुन का भाव नहीं है। यहाँ पे क्या है ना, अर्जुन इज वेरी कंपैशनेट, वो लोगों के लिए कंपैशनेट है कि अगर ये ब्रह्मास्त्र चल जाएगा तो सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे ना, तो ये अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड। तो जो वैष्णव होते हैं ना, दे आर वेरी कंपैशनेट टू अदर्स, दे आर वेरी कंपैशनेट, उनका कंपैशन होता है लोगों के लिए, वो लोगों के लिए टेंशन लेते हैं, है ना। अब देखो जैसे कि कौन है, शिव जी हैं, है ना। तो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु जो है ही इज ग्रेट वैष्णव। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र मंथन चल रहा था, एकदम कई प्रकार के रत्न निकल रहे थे, सब चीज निकल रहा था, लेकिन अमृत के निकलने से जस्ट पहले क्या निकला, क्या निकला पता है आप लोग को, हलाहल विष। कोटक विष। एकदम हलाहल विष निकल गया, एकदम पूरी सृष्टि में एकदम हाहाकार मच गया, एकदम भूकंप आ गया। अब कौन पिएगा, कौन पिएगा, कौन कहाँ जाएगा ये विष, कहाँ रखे इस विष को, है ना। तो देवता लोग किनसे रिक्वेस्ट किया, शिव जी से, शिव जी प्लीज आप पी लीजिए, आप ले लीजिए। पार्वती जी गुस्सा हो रही है कि यही मिलते हैं आपको, कुछ भी होता है इनके पास पहुंच जाते हैं आप लोग। तो शिव जी ने क्या किया, कंपैशन दिखाया, कंपैशन दिखा के क्या किया, शिव जी ने पूरा जहर को अपने गले में धारण कर लिया, है ना, और नीलकंठ के नाम से जाने गया। तो ऐसे भगवान जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जहर को पीते हैं, लीडर्स। तो लीडर्स को क्या होना चाहिए, क्या पीना आना चाहिए, जहर पीना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दे शुड डाइजेस्ट द पॉइजन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब वो दूसरे जीवात्माओं को क्या करता है, उद्धार करता है ना। जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में कहाँ गए, वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, वो भी कार्गो शिप में बैठकर। अब सोचो हमें अगर ट्रेन से बोल दिया जाए, मेट्रो से बोल दिया जाए भाई सफर कर लो, न्यू दिल्ली स्टेशन से हुडा सिटी सेंटर आ जाओ, वेस्ट बंगाल में क्या है, दमदम से चले जाओ कहीं पे, तो तुरंत हवा निकल जाएगा, एकदम हालत खराब, मेट्रो में एसी में। और वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या करे, वो कार्गो शिप में बैठ के 70 साल का व्यक्ति, है ना, और उनको 2 बार हार्ट अटैक आया वहां पे। तो ही सो मच कंपैशनेट, ही सो मच कंपैशनेट। ये वैष्णवों का कंपैशन होता है, दे आर वेरी कंपैशनेट टू लिविंग एंटिटी, इसलिए क्या कहते हैं, वैष्णव जना तेने कहिए, पीर पराई जाने जे। तो ये क्या, वैष्णव लोग जो होते हैं ना, दे आर वेरी मर्सीफुल, वो ना लोगों के कष्टों को जानते हैं, क्योंकि ऐसे संसार में ना दावाग्नल फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दे नो और क्या नीड है इस संसार में, अभी क्या नीड है, प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है,
लोगों के पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। लोग कहते हैं क्या इंडिया में पैसे की कमी है? कहाँ इंडिया में पैसे की कमी है? लोग खरबों रुपए खर्च करते हैं सालों में, खरबों से बड़ी इंडस्ट्री है मूवी की इंडस्ट्री। अभी आईपीएल में कितना मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो तो सर्च कर लो गूगल पे, कितना मनी लॉन्ड्रिंग होता है अरबों रुपए। है ना? और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उतना टाइम भी स्पेंड करते हैं, टाइम मनी एनर्जी सब स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं है लोगों के पास ना पैसे की कमी है, एजुकेशन की कमी है इंडिया में। ये जो भागवतम का सिद्धांत है ना, इसकी कमी है लोगों को, ये लोगों के पास नहीं है। तो इसीलिए ना इसका प्रचार करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति जाने, इस फिलॉसफी को समझे। तो ये मर्सी होती है। आप देखो शिला प्रभुपाद की क्या मर्सी है, शिला प्रभुपाद ने है ना हर घर में पहुंचा दिया भगवत गीता, हर घर घर में पहुंचा दिया है ना, भक्तों के माध्यम से। डिवोटीज एकदम कार में घुसा घुसा के भगवत गीता देते हैं, लेके जाओ प्लीज, लेके जाओ, छोटी बुक लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ, है ना? इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो क्यों? ताकि जीवात्मा जो है वो असली, अपने जो असली बेनिफिट है ना उसको समझ सके। शास्त्र इवन ये बताते हैं ना कि कलयुग में ऐसी स्थिति है कि लोग अपने अपने सेल्फिश को नहीं समझ पाते, मतलब उनका जो सेल्फ डिजायर क्या है ना उसको भी व्यक्ति नहीं समझ पाते। जो जो उसके लिए अच्छा गोल है, क्या उसका गोल है, मतलब उसके लिए क्या सेल्फ इंटरेस्ट क्या है उसका, इस बात को भी ना व्यक्ति समझ नहीं पाता है। आप देखो अभी के टाइम में हर चीज के लिए ना एक काउंसलर या कंसल्टेंट इज अवेलेबल, हर चीज के लिए कंसल्टेंट है। बच्चा बच्चा पैदा होने वाला है तो उसके लिए कंसल्टेंट होता है, बच्चे के एजुकेशन के लिए कंसल्टेंट है, उसके बाद मेंटल अवेयरनेस के लिए कंसल्टेंट्स हैं, बिजनेस के लिए कंसल्टेंट हैं, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फलना कोच, ठिकाना कोच, इतने टाइप के कोचेस हैं। मतलब लोग, पीपल ना डिस्क्रिमिनेशन पावर भी खो चुके हैं अपनी। छोटी छोटी चीज भी लोग ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं अब। इसीलिए हर चीज के लिए कंसल्टेंट के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद कंसल्टेंट के लिए पास जाएंगे कि एक्सक्यूज मी सर, मैं दोपहर में दाल खाऊं या चपाती खाऊं, या मसाला लूं या ना लूं, सब्जी लूं, कौन सी लूं, इसके लिए भी लोग कंसल्टेंट के पास जाने लगेंगे कुछ दिनों बाद। सो मेनी वैरायटी, ये भी एक नया मार्केट है जो फ्लरिश हो रहा है आज के टाइम में। लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते, जहां लोगों का जो असली बेनिफिट जहां होगा ना वहां नहीं जाते। लोग क्या करते हैं, ऐसे बाबा के पास जाएंगे, हाँ बंगाली बाबा, गली नंबर 414 जामा मस्जिद के पीछे, तुरंत संपर्क करें, बिगड़ी हुई काम बनाए, हाँ तो लोग जाएंगे उधर। हाँ, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, राधा कृष्ण सीरियल देखेंगे बैठ के। कृष्ण, वाह क्या प्रेम है, राधा कृष्ण को क्या प्रेम दिखा रहा है वो, मतलब महीनों से वही प्रेम दिखा रहा है वो, पता नहीं कितने महीनों तक दिखाएगा वो प्रेम। इतना तो भागवतम में भी नहीं, व्यासदेव भी कंफ्यूज हो जाएगी, अरे ये पास टाइम कहाँ से आया, मॉडर्न पास टाइम। व्यासदेव भी सोच में नए नए व्यासदेव प्रकट हो रहे हैं आज के टाइम में। तो लोग ऐसे ऐसे काउंसलर के पास आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वेरी फेमस है ना, यू कैन डू इट, यू हैव द पावर, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपके अंदर वो आग है, शीशे के पास जाओ और कहो कि मैं ये कर सकता हूँ। जब व्यक्ति नेगेटिविटी में होता है तो लेट्स ट्राई, शीशा लाओ, जगह है, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, हटाओ। नकली मोटिवेशन, वीडियो बंद करते ही सारा मोटिवेशन खत्म, बिकॉज दिस इज नॉट रियल हेल्प। लोगों को लगता है ना इस वीडियो को देख लूंगा ना इसके बाद मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, दिस वीडियो। कितने लोगों को लगता है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा यूट्यूब पे? हाथ उठाइए। इस वीडियो को देख लिया ना, बस 5 मिनट देख लो और तुम्हारे लाइफ में आएगा तूफान। तो कितने लोग देखते हैं? सच सच बताना, हाथ उठाओ, इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स।
हाँ प्रभु जी इस्कॉन आने से पहले, देखो छोटा वाला बच्चा उठा रहा है वो। इस्कॉन आने से पहले हाँ मोटिवेशनल इस्कॉन आने से वीडियो। पहले। हाँ और आप लोग नहीं देखते? मेरे को तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं, कलाकार सब अपेक्षा देखती है, अपेक्षा को अपेक्षा है कि कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। चलो ठीक है, तो हम वही मर्सी की बात करें तो जहां रियल मर्सी मिलता है ना, लोग वहां नहीं जाते जनरली, है ना। तो आगे चलते हैं 26 नंबर में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 26 नंबर में? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? 26 नंबर। प्रभु जी हम पढ़े। हाँ जी। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके आगे पढ़िए इसको। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। है ना। तो अर्जुन अर्जुन बोल रहे हैं क्या कि ये किस टाइप का है ना, एकदम चारों ओर अग्नि की तरह फैल रहा है, ये क्या है ये? तो भगवान अब यहाँ पे आंसर कर रहे हैं 27 नंबर श्लोक से। भगवान अब आंसर कर रहे हैं कि ये जो है एक्चुअल में किसके द्वारा फैलाया गया है? तो द्रोण पुत्र के द्वारा, अश्वत्थामा ने इसको फैलाया है ना। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जिसको उसको रिटर्न लेना नहीं आता है। मृत्यु के भय से, अकाल मृत्यु के भय से व्यक्ति क्या कर रहा है, मतलब जो भी है, जो लास्ट ऑप्शन है, जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली को अगर आप कॉर्नर पे ढकेल दो, बिल्ली को देखा आपने, उसको अगर आप किसी बंद रूम में कॉर्नर में ढकेल दोगे ना, तो वो अपना लास्ट पैंतरा आजमाती है, वो एकदम से अटैक करती है। जब वृंदावन में बंदर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे शांत बैठे रहेंगे, आप उनको छेड़ो, एक बार छेड़ो, 2 बार छेड़ो, वो बैठा रहेगा। हाँ, एक बार मूंगफली मारा आपने, ठीक है, एक बार टोपी उठाकर मारा, एक बार पेन उठाकर मारा, फिर उसका जब मूड खराब होता है तो वो क्या करता है, एकदम से हो करके एकदम से आएगा आपके डरा देगा। तो अब इनके पास भी कुछ बचा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, जो आखिरी ऑप्शन था, जो आखिरी हथियार था, वो यूज कर दिया, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको, है ना। तो अब शुद्ध गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? तो श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम, है ना, परिक्रमा की, उस अस्त्र को प्रश्न करते हुए और ब्रह्मास्त्र को क्या किया, छोड़ दिया ना। तो जैसे इंस्ट्रक्शन मिला उनको भगवान से कि अब जो है क्या करो, आप भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो, है ना, अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया। तो एक ब्रह्मास्त्र जो है वो दूसरे ब्रह्मास्त्र को कॉन्ट्रैक्ट करके नलीफाई कर देगा ना। तो लोगों को जनरली लगता है ना कि ये सब चीजें माइथोलॉजी है, अरे ये क्या लिखा है, ये क्या है, बंदर है पहाड़ लेके उड़ रहा है, ये मिसाइल जा रही है तो दूसरा मिसाइल आके टकरा रहा है ना। वो क्या देखते हैं, रामायण और महाभारत दिखाता है ना टीवी पे, एक तीर आ रही है, दूसरी तीर आ रही है, और दोनों एकदम पॉइंट पे मैच करते हैं, मतलब कभी मिस ही नहीं करते एक दूसरे को। क्या खतरनाक तीरों की सेटिंग है। तो लगता है क्या कि चीजें माइथोलॉजी हैं, दिस थिंग्स आर माइथोलॉजी, ये ब्रह्मास्त्र, ये सब क्या बता रहे हो आप प्रभु जी। मतलब ये ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए ठीक है, कभी कभी सुन लिया मनोरंजन के लिए, मतलब दे आर नॉट प्रैक्टिकल टू आवर डे टू डे लाइफ। बट ऐसा नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऐसा क्या है, नहीं है ना। जो वेद शास्त्र है ना, दे आर नॉट माइथोलॉजी। ये जो चीजें हैं ये एग्जैक्टली हुई हैं, ये सब घटना एक्चुअली दे आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, नॉट माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स मनगढ़ंत, मतलब किसी ने मनगढ़ंत बनाया है। आप बताओ, किसी ने अगर मनगढ़ंत स्क्रिप्चर्स लिखा हो,
उसके बेसिस पे $1 मिलियन की कंपनियां चल सकती हैं क्या? $1 मिलियन की कंपनी चल रही है आज ना। मेडिटेशन के ऊपर एप्स हैं, ऐसे एप्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी एप्स बना रही हैं मेडिटेशन के ऊपर, योगा के ऊपर। हमारा पतंजलि, क्या कैसे हंसते हो बाबा हैं? मैं तो हंस नहीं पाऊंगा वैसे, है ना। बाबा हंस हंस के एकदम बना लिए, कंपनी ब्रांड बना दिया, है कि नहीं? हाँ, जैसे आज कल की हॉलीवुड बनती है। तो आप बताओ, किसी माइथोलॉजी स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड करके, है ना, किसी नॉवेल हैरी पॉटर पे बेस्ड करके आप बना सकते हो $1 मिलियन कंपनी? एक मूवी बना सकते हो बहुत से बहुत बढ़िया। कब तक चलाओगे आप, कब तक चलाओगे माइथोलॉजी के ऊपर? सो दिस स्क्रिप्चर्स आर नॉट माइथोलॉजी। कुछ चीजें हैं ना जो लोग अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से समझ पाते हैं स्क्रिप्चर्स में, जैसे कि आयुर्वेद है, कितनी आसानी से समझ जाते हैं लोग, समझ लेते हैं ना, कुछ जड़ी बूटी की बात करी जा रही तो समझ लेते हैं। जियोमेट्री है तो जियोमेट्री भी लोग समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स भी लोग समझ लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, विमान शास्त्र, मूवी भी आई थी उसके ऊपर, विमान शास्त्र, तो लोगों को लगा हाँ नहीं, ये तो चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये सब चीज अगर माइथोलॉजी नहीं है, तो जो चीजें हमें समझ में नहीं आती अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस से, वो चीजें माइथोलॉजी कैसे हो सकती है? सो देयर इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड आवर स्क्रिप्चर्स। जैसे आपको अगर मैथ्स समझना है स्टैंडर्ड 10th का, तो आपको ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कि आप डायरेक्ट जाके एकदम ज्योमेट्री उठाया, हाँ अब तो मैं एकदम ज्योमेट्री बना दूंगा, लाओ जी क्या है, कोडिंग वोडिंग क्या है, लाओ। कितने सारे कोडर्स बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, एकदम कुछ पता नहीं है हमें, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है पता नहीं है, लेकिन चला अब हम कोडिंग करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से ना हर चीज के कुछ बेसिक्स हैं, है ना, हर चीज के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब उस प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में हम चीजों को समझेंगे, तो हम जान पाएंगे कि यस, दिस स्क्रिप्चर्स में जो लिखी चीजें हैं दे एग्जिस्ट। बंदर उड़ सकता है पहाड़ लेके। अगर महाराणा प्रताप के आप तलवार को देखोगे, तो अभी भी रखी हुई है म्यूजियम में, उसको ना 3-4 लोग लगते हैं उठाने में, उस पर तलवार को उठाने के लिए, इतना भारी तलवार है वो, 3-4 लोग मिलकर उठाते हैं उसको, और महाराणा प्रताप उसको चलाते थे। उससे पूरी सेना को उन्होंने उड़ा दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि महाराणा प्रताप माइथोलॉजी थे। अब ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तो आप सोचो इतनी पुरानी बात अगर माइथोलॉजी नहीं हो सकती है, तो उतनी पुरानी बात कैसे माइथोलॉजी हो सकती है? तो दीज आर प्रोपागेंडाज, प्रोपागेंडा है ये, क्या जो सनातन स्क्रिप्चर्स हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए। लोग तो कश्मीर में हुए अटैक को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्क्रिप्चर्स तो बहुत दूर की बात है। लोग तो ये भी नहीं मानना चाहते कि कश्मीर में कोई भी अटैक हुआ था। एग्री करते हैं आप लोग? तो आप सोचो स्क्रिप्चर्स को कैसे ही मानेंगे, है ना? सो दीज आर द थिंग्स, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ना, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये ऐसे, है ना, मिसाइल छोड़ी गई, नहीं, इसके इसके प्रॉपर, है ना, हैं, इसके प्रूफ्स हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। अब जैसे हनुमान जी उड़ सकते हैं, तो आप अभी भी देखोगे ना, तो सुपर ह्यूमंस एग्जिस्ट, सुपर ह्यूमन जैसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है राजस्थान में, वो क्या कर सकता है, अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। वो सच में ऐसा व्यक्ति है राजस्थान में, अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। एक व्यक्ति है जो कीलों को खा सकता है। ऐसे सामुराई हैं जो अभी भी बुलेट्स को काट सकते हैं। तो अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो एक बंदर पहाड़ लेके क्यों नहीं उड़ सकता आज से 5,000 साल पहले या 8 लाख साल पहले? Why we are saying like this? और हमारे पास प्रूफ भी हैं, हमारे पास राम सेतु है जहाँ पे पुल तैर रहा है। ऐसा नहीं है कि, है ना। और वाल्मीकि जी कहाँ थे? बिहार में बैठ के उन्होंने लिखा है। और वो पुल कहाँ पे है? वो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के कोने में कहीं पुल है। तो वो क्या रिसर्च करने के लिए गए थे ट्रेन में बैठ के, यार वहां पे पुल है, चलो अब इसको अपने फिक्शन में डालते हैं, साइंस फिक्शन मूवी में। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ये भी है मेरे स्कूल में ही है, एक स्टूडेंट बोलता है मैम जो लंका जली थी ना, सोने को कोई जला नहीं सकता, ये झूठ है, सोना जलता नहीं है।
ऐसा हाँ। बोला था रामायण को। हाँ, तो सोना को नहीं जलाया, ठीक है, तो सोना पिघलता तो है ना, जलता नहीं तो पिघल तो सकता है ना, है कि नहीं? तो कई चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा, है ना। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो अब क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, मिसाइल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ओके, हम 30 नंबर श्लोक को देखते हैं। तो चलिए 30 नंबर श्लोक कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। हाँ पढ़िए प्रभु, अगर प्रभु। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान, अग्नि के एक वृत्त चक्र के समस्त ब्रह्म ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया। नेक्स्ट। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सामर्थक अग्नि का स्मरण हो गया जो प्रलय के समय लगती है। ओके, आगे। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के अस्त्र विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है ना, तो अर्जुन ने अपना अस्त्र चलाया और अर्जुन को पता था कि कैसे ना इसको नलीफाई करना है, अस्त्रों को कैसे नलीफाई करना है। तो उन्होंने क्या किया, अस्त्रों को नलीफाई कर दिया, ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर दिया। आगे 33 नंबर श्लोक में देखते हैं क्या है। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। ओके, अगला। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। हाँ, तो अब क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया है ना, अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और भगवान क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि करना क्या है अब आगे, इसके साथ क्या किया जाए। तो श्री भगवान कह रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पढ़िए प्रभु। हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ना आप वो मत दिखाओ, मर्सी मत दिखाओ। अब यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे क्या, ब्रह्म बंधु शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने के योग्यता नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण बंधु कहते हैं। द्विज बंधु भी कहते हैं इसको, द्विज बंधु कहकर संबोधित किया गया है। मतलब he has taken birth in a brahmanical family but his qualities are not up to like ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, है ना। तो ब्राह्मण जो होता है, इसकी क्या क्वालिटीज होता है, वो गाय, हाथी, मनुष्य, इन सबको क्या देखता है, सेम लेवल पे देखता है। समा होता है, समादर्शी ब्राह्मण। और ब्राह्मण जल्दी ना उत्तेजित नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, इज वेरी काम एंड कंपोज, उस टाइप का व्यक्ति होता है ब्राह्मण। बट अश्वत्थामा क्या था, वो फैमिली तो बर्थ हुआ था उसका ब्राह्मण में, बट ही वॉज नॉट, क्वालिटीज से वो ब्राह्मण नहीं था। तो पहले हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था थी, इसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो है ना, वो क्वालिटीज के बेसिस पे लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब लोग जनरली कहते हैं क्या इसको, कास्टिज्म। अरे देखो ना, आप लोग क्या कहते हैं, कास्टिज्म फैलाते हो, आप लोग कास्टिज्म फैलाते हो,
धर्म के नाम पे कास्टिज्म फैलाते हो, बट एक्चुअल में ये कास्टिज्म नहीं है। आप देखोगे ये हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं ये 4 तरह के लोग। अब इसी को आप ना इंग्लिश में बोलो तो ना इतना बुरा नहीं लगेगा सुनने में। ब्राह्मण दे आर एजुकेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एजुकेटर आप देखो हर सोसाइटी में मिलेंगे आप, एजुकेटर्स, है ना। एंड देन क्षत्रिय, क्षत्रियस आर एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन मिलते हैं आपको हर सोसाइटी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, है ना, शासन व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। ओके, थर्ड द बिजनेस क्लास पीपल, बिजनेस क्लास पीपल मिलते हैं आपको हर जगह, जिसको हम वैश्य कहते हैं। और शूद्र कौन है? वर्कर्स, जो वर्क काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर है जॉब करता है, इंजीनियर है जॉब करता है, तो ये शूद्र। शूद्र मतलब ये नहीं कि एकदम नीचे गिरा हुआ व्यक्ति, एकदम उसका कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, इसको छुएंगे तो मैं भी शूद्र हो जाऊंगा, छी छी छी, राम राम राम, हरी हरी हरी, ये कौन आ गया है, शूद्र आ गया शूद्र। डॉक्टर आता है तो घर में बोलते हैं क्या, ए शूद्र आ गया, शूद्र आ गया, छूना मत मेरे को, तुम छूना मत, दूर रहो मेरे से। ऐसे तो बोलते नहीं है, उसको तो नहीं करते शूद्र के। तो क्या क्या इस नाम को ना इतना डिफेम किया गया है कि ऐसा लगता है कि मतलब ये बोल दिया तो कुछ अपराध हो गया, है ना, ये बोल दिया तो हमने कुछ कास्टिज्म फैला दिया सोसाइटी में। बट लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्वालिटीज के आधार पे, जैसे कोई व्यक्ति है, ही इज क्वालिफाइड टू सम एजुकेशन, है ना, नीट क्वालिफाई करता है तो वो डॉक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है ना, वो डॉक्टर बन सकता है ना? कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, नेताजी बनना चाहता है तो नेताजी बन सकता है क्वालिफिकेशन के आधार पे। किसी को एजुकेटर बनना है, ही कैन बिकम ए गुड एजुकेटर, स्टडीज करके बन सकता है वो। तो क्वालिटीज के बेसिस पे अभी भी होता है, वो पहले भी होता था। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, जो हमारे एजुकेटर क्लास के लोग थे इंडिया में, जो बाहर से लोग आए ना, उन्होंने क्या किया, उनको करप्ट कर दिया। जो हेड ऑफ द सोसाइटी थे उनको करप्ट कर दिया। और इनके करप्ट हो जाने के कारण क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति का खोपड़ा खराब हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, खोपड़ा खराब हुआ तो पूरा खराब, है ना, पूरा गड़बड़ हो जाता है वो व्यक्ति। फिर उसको आप लाख समझा लो, कुछ समझा लो, उसे कुछ समझ में नहीं आता ना। फिर वो गाता है मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना है ना, तो उसको फिर ना नींद आती है ना उसको चैन आती है, क्योंकि उसका खोपड़ा खराब हो जाता है। तो उसी तरह एजुकेटर क्लास जैसे ही करप्ट हुआ ना सोसाइटी का, हमारे सोसाइटी का, यानी ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण जो होते थे, दे गिव नॉलेज, वो कभी ना लक्ष्मी नहीं लेते थे, रिटर्न में पैसे नहीं लेते थे। तो इनको सबसे पहले क्या किया ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने पैसा देना स्टार्ट किया। तो पैसा देना से दे बिकम करप्टेड। और तो इन्होंने क्या किया, वैदिक नॉलेज को गलत ढंग से प्रोपेगेट किया, जिसके कारण जो है कई तरह के मिथ उत्पन्न हुए, कई तरह की प्रथाएं आई, सती प्रथा, ये सब प्रथा। तो ये प्रथा जो है दे आर वेरी ऑथेंटिक, बट इसको बहुत ही गलत तरीके से बाद में रिप्रेजेंट किया गया ताकि इंडिया को बर्बाद किया जा सके। आप देखोगे इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था वैदिक एज में, दैट वाज गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन वैदिक एजुकेशन। बाहर से पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे। बिहार में एक प्लेस है जिसको कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे वहां पे स्टडीज करने के लिए। आप देखो नवदीप, नवदीप को माना जाता है क्या, स्कॉलर्स, मतलब स्कॉलर्स का गढ़ था नवदीप। पहले सारे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे वो नवदीप में होते थे। तो इंडिया जो था वो एजुकेशनल हब रहा है, हमेशा से गुरु रहा है, सबको गाइड करने वाला रहा है। लेकिन क्या क्या एजुकेशन सिस्टम को बात किया, क्या बोला, देखो ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना, एक आई आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि देखो जो ये ब्राह्मण लोग हैं ना, ये एक्चुअल में बाहर से आए, और इन्होंने क्या किया, कुछ मनगढ़ंत स्क्रिप्चर्स लिखा है, जिसके कारण ये बोलते हैं क्या, आप लोग इनके गुलाम हो, आप ये हो, ऐसे हो, वैसे हो। लेकिन जो जंगल में जो लोग रहते हैं ना इंडिया में, उनको बोला कि आप असली इंडियन हो, आप यहाँ के असली लोग हो, ये सब जो है ये बाहर के लोग हैं, इनको भगाओ, और आपस में लड़वा दिया, एजुकेशन सिस्टम का हरिबोल कर दिया। तो जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर शराब की बोतल लेके अगर चलता है रास्ते में, तो लोग बोलते हैं यार क्या कूल पर्सनैलिटी है, क्या कूल आदमी है।
ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है ना तिलक लगाकर माला पे लेकर चले रास्ते में, बोलेगा अरे देखो बाबा निकले, पंडित जी थोड़ा साइड देंगे क्या, पंडित जी थोड़ा अलग हट के चलिए थोड़ा, ढोंगी पंडित, ऐसी ऐसी चीजें बोलते लोग। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो वही हम चर्चा कर रहे थे क्या, तो द्विज बंधु का हमने चर्चा किया है ना। तो ऐसा नहीं था, इंडियन एजुकेशन वाज मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट वर्साटाइल। हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है इंडियन वैदिक एजुकेशन में, कुछ ना कुछ चीजें हैं सीखने के लिए। ओके, तो ये हमने चर्चा किया। अब हम आगे चलते हैं 36 नंबर श्लोक में। ओके, तो कोई और पढ़ना चाहता है? जो नए लोग ज्वाइन किए वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग। आज कुछ यहाँ पे नए डिवोटीज भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो और कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग पढ़ सकते हो। मैं पढ़ूं जी। कौन प्रभु? हाँ, इंद्रजीत जी पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए प्रभु पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, तो जानता हाँ जी, है पढ़िए। वैसे शत्रु का ऐसा सावधान नशे मत, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो, ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। हाँ, तो है ना, तो भगवान यहाँ पे ना वो दे रहे हैं कि क्यों इसको मारना चाहिए, क्यों अश्वत्थामा का वध करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है? ही इज एग्रेसर, है ना, ये आतताई व्यक्ति है। इस वह ऐसा शत्रु का वध नहीं करता है जो कि क्या है, जो कि ना है ना मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता है क्या, जो असावधान हो, है ना, या नशे में उन्मत्त हो, या पागल हो, या सोया हो, या डरा हुआ हो, है ना, रथ विहीन हो, तो ऐसी को नहीं मारता है वो। अब देखो कितना एटिकेट था वॉर का भी, ऐसे पागलों की तरह लोग नहीं वॉर करते थे अभी के जैसे, एक दूसरे को बम गिराते रहते हैं पागलों की तरह, रात को मार रहे हैं दिन में मार रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता था। बहुत कल्चर्ड वॉर होता था, उसके बहुत सारे रूल्स थे कि आप ऐसे किसी को नहीं मार सकते। अगर कोई निहत्था है, कोई सोया हुआ है, या उसके पीठ पे वार कर दिया, तो ये अलाउड नहीं था ना। हर चीज का प्रॉपर ना सिद्धांत था कि एक रथी से लड़ सकता है, कौन किससे लड़ सकता है ना, इसका पूरा वो है, मैप है। महाभारत में इसको बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ऐसे टीवी पे दिखाते हैं ना कि ऐसे एकदम से इधर एक सैनिक खड़े, इधर सैनिक खड़े, एकदम आए भिड़ गए, एकदम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कुछ ऐसे नहीं होता था फाइट। ये नहीं है एक्चुअल फाइट, इट वाज वेरी सिस्टमैटिक, बहुत सिस्टमैटिक वे में वॉर होता था कि सामने वाले एक दूसरे का कैलिबर जब मैच करता था तो वो दोनों आपस में फाइट करते थे। तो और अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं कर रहा है, वो धर्म के सिद्धांतों का क्या कर रहा है, उल्लंघन करता है वैसा व्यक्ति। तो भगवान ये बता रहे हैं कि क्यों इसको मारना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं 37 नंबर श्लोक में, इसके अतिरिक्त मैं स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सर लाकर उपस्थित करोगे ना। और क्योंकि आप क्षत्रिय हो और आपने क्या वो लिया है कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है ना, उसका आप क्या करोगे, सर लेके आओगे, तो इसका सर तुरंत उड़ाओ, अभी तुरंत इसका सर उड़ाओ। तो भगवान यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हैं कि इसको मारो, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यह आदमी तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा और वध करता, यानी आतताई है। आतताई मतलब एग्रेसर, जो क्या करता है, छुप के वॉर करता है, गलत तरीके से मारता है लोगों को। तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहते हैं, आतताई कहते हैं, वेरी डेंजरस पर्सन। तो
तो इसको क्या करो, आप वध करो। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वध करने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो ये ना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमेशा अहिंसा करो ना, कोई मारे तो दूसरा गाल हमेशा आगे कर दो, नहीं, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ धर्मा, है ना। अहिंसा इज परमो धर्मा, ये तो लिखा है, लेकिन सेकंड लाइन भी लिखा है उसके नीचे, है ना, धर्मेण हीन एवच। लेकिन अगर धर्म की बात आए, धर्म की रक्षा की बात आए, तो व्यक्ति को हथियार भी उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति हम्बल नहीं होगा, है ना। अब हनुमान जी ने जैसे ही वो, है ना, समुद्र पार करके पहुंचे तो वहां लंकिनी खड़ी थी। लंकिनी एकदम बड़ी खतरनाक राक्षसी थी। तो एक थप्पड़ मारा उसको, एकदम एक थप्पड़ मारा, वो एकदम हैंट हो गई वहां पर। तो इसका क्या मतलब है कि हनुमान जी विनम्र नहीं है, हनुमान जी जो है वो अच्छे भक्त नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली रियल ह्यूमिलिटी, ये असली ह्यूमिलिटी है। जब जब जरूरत पड़े ना, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हिंसा भी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ना कि अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ अहिंसा ही एक ही लाइन को लेके रटते रहे, ये शास्त्रों ने नहीं किया। दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन, ये बहुत बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन है। ओके, सो हम ये लास्ट श्लोक लेंगे आज का, और उसके बाद रामायण से एक दो पास टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, कौन पढ़ना चाहेगा ये श्लोक को, 40 नंबर श्लोक को? अदर कोई डिवोटी पढ़ना चाहेंगे? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निसंस हत्यारा था। हाँ, है ना। अब क्या है कि भगवान तो उनको प्रेरित कर रहे थे। अब यहाँ पे कैमरा जो है वापस कहाँ पे जा रहा है, सूत गोस्वामी के पास, वापस से सूत गोस्वामी की तरफ। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सूत गोस्वामी कौन है, तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या है, अब वापस कैमरा जा रहा है सूत गोस्वामी के साइड में। तो सूत गोस्वामी अब क्या कह रहे हैं कि ऑल्दो भगवान कह रहे हैं कि इसको मार दो, ही इज ए हत्यारा, लेकिन अर्जुन को क्या रहा है, ये ना उतना भा नहीं रहा है उनको ये आइडिया। देखिए, ये होता है ना डिवोटी के अंदर। और तूफान आ गया। बीच बीच में तूफान आना चाहिए, तो इससे पता चलता है कि हाँ लाइव क्लास चल रहा है ना। ये तो पता चलता रहता है कि सेशन लाइव है, रिकॉर्डेड सेशन नहीं हो रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो सूत गोस्वामी जो है ना, सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि अब बता रहे हैं कि ये ना अर्जुन को इतना भाया नहीं, और तो भगवान खुद कह रहे हैं ना, जो भगवान कौन है, भगवान के जो वाणी होते हैं वही धर्म होता है ना। बट स्टिल देखो वैष्णव का कितना कंपैशन होता है, दिस इज द कंपैशन ऑफ वैष्णव। भगवान ये बोल देते हैं क्या कि अगर कोई ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब जो जिस तरह से, है ना, मेरे को अप्रोच करता है, मैं उसको उतना ही अप्रोच करता हूँ, ठीक है। जो मेरे तरफ 1% आगे बढ़ता है, मैं उसको 1% देता हूँ, जो जितना करता है सरेंडर, मैं उसको उतना देता हूँ। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, वो इससे भी एक्सटेंड करते हैं अपने आप को। जिसके पास कोई क्वालिटी भी नहीं होता है ना, भक्त जो होता है उसको भी एक्सेप्ट करता है। अरे इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो इसको भी ले आओ अपनी टीम में, इसको भी लेके आओ। जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में, वहां पे क्या था कि नए नए डिवोटीज अभी आए थे, दे आर नॉट वेरी मच ट्रेंड, तो वो हरिनाम संकीर्तन में जाते। तो वहां एक व्यक्ति था, वो उसने कहीं चोरी किया था, तो पुलिस उसके पीछे पड़े हुए थे, तो कॉप्स उसके पीछे पड़े हुए थे, और वो ना घुस गया मंदिर में, एकदम से वो मंदिर घुस गया। तो अब उसको कहीं पे शेल्टर चाहिए था, उसको बचना था पुलिस से। तो उसने क्या किया, तो हरे कृष्णा टाइप के कपड़े वपड़े पहन लिए, जप माला उनको कहीं मिला, तो ये जप माला लिया
उसके अंदर कुछ बीट्स नहीं था, वो ऐसे ही हाथ घुसा के बैठ गया वहां पे, और बैठ गया, हाँ, अपने आप को बचाने के लिए। तो ऐसे ही बैठा रहता था, कुछ करता नहीं था, ऐसे ऐसे हिलाता रहता था, ऐसे ही हिलाता रहता। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, है ना, तो भक्तों के बीच में वो बेचारा वैसे ही, तो अब सुबह उठना, अब भक्तों के बीच में है, अब सोएगा तो सुबह क्या होता है, अरे बोल मंगल आरती है प्रभु, चलो मंगल आरती, चलो 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 मंगल आरती। वो बेचारा, उसको तो कुछ पता नहीं था, तो उसको लोग जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। जैसे आप मुंबई की ट्रेन में या दिल्ली की ट्रेन में कभी सफर करोगे लोकल ट्रेन में, तो आप बस खड़े हो जाओ, आप ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाओगे और आप अपने डेस्टिनेशन पर ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, लोग धक्का मार के निकालते। तो ऐसे ही होता है भक्तों के बीच में, वो आपको जबरदस्ती धकेल के नहला देंगे, है ना। तो उनको नहला दिया, वो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है, अब वो नाच रहा है, उसको नाचना पसंद नहीं है, भक्त बोल रहे हैं नाचो नाचो प्रभु नाचो, क्या कर रहे हो, नाचो। अब वो डांस कर रहा है, हरे बोल कर रहा है। अब बोला जप का समय है, जप करो। तो क्या करना है, इसके अंदर हाथ घुसाने और हरे कृष्णा करना, इसके अंदर बीट्स नहीं है, वो ऐसे ही बैठा है लेके, ऐसे बैठा है और जबरदस्ती कर रहा है वो, हरे कृष्णा। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, है ना। तो फिर से पुलिस आई, समहाउ तो वो पकड़ा गया व्यक्ति। तो जब उसको पेशी हुई ना वहां पे, तो उसने बताया क्या कि मैं पिछले 2-3 महीने से इनके साथ हूँ, हाँ, ये मुझे 4:30 बजे उठा देते हैं, फिर दे हैड सम, वहां पे एक ब्लैक कलर की गुड़िया है और उसके सामने ये नाचते हैं, और फिर कि पता नहीं बैग के अंदर हाथ घुसा के ऐसे ऐसे हिलाते हैं 2 घंटे तक, देन फिर नाचते हैं, फिर बैठ के कुछ सुनाते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसे मेरा, और फिर दिन भर बाहर लेके जाते हैं, एक लाल कलर की बुक है, वो बोलते हैं बेचो बेचो। तो ऐसा मेरे 2-3 महीने से लाइफस्टाइल चल रहा है। तो जज ने बोला कि यार इसको पनिशमेंट की जरूरत ही नहीं है ये पनिशमेंट से ऊपर उठ चुका है, लीव हिम। तो कोर्ट ने उसको क्या किया, हरे कृष्ण मूवमेंट को दे दिया, और बाद में वो व्यक्ति धीरे धीरे भक्त बन गया, बहुत उच्च कोटि के फिर वो भक्त बने, आगे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। तो ऐसा होता है, भक्त जो होता है ना, जिसके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं होता है ना, भक्त जो होते हैं उसको जबरदस्ती इंपावर कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उनके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये ना भक्तों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। तो भगवान भी इवन नहीं करते हैं जितना एक्सटेंड, तो उससे भी ज्यादा निकल के भक्त जो हैं वो अप्रोच करते हैं, वो ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, भक्त ज्यादा कंपैशनेट होते हैं, इवन भगवान से भी ज्यादा कंपैशनेट होते हैं जीवात्मा के लिए, है ना। तो आज हमने 40 नंबर श्लोक तक कंप्लीट किया है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। ओके, तो कल जो है क्या है, रामनवमी फेस्टिवल, पता है आप लोगों को? हाँ प्रभु जी पता है। पता है, ठीक है। तो कल रामनवमी का फेस्टिवल है ना। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो कौन है? श्री रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम, हरे कृष्णा प्रभु जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु जी हाँ प्रभु बोले। प्रभु जी 12 o'clock तक ही रहेगा इसका ना फास्टिंग? हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो, आपको 12 बजे तक ही फास्ट करूंगा, ज्यादा नहीं कराएंगे। ओके प्रभु जी, ठीक है। उसके बाद आराम से फीस्टिंग कीजिए, फास्टिंग फीस्टिंग, बस फाइटिंग मत कीजिएगा किसी से, बाकी सब चला है। ओके, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, श्री रामचंद्र जी के बारे में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी है ना, वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं। तो रामचंद्र जी का एक पास टाइम लेंगे आज, और कल एक पास टाइम करेंगे। तो ये पास टाइम वो है कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं उनको वनवास होने वाला है, अभी भगवान श्री रामचंद्र को पता नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ना वो एंटर करते हैं दशरथ जी के रूम में, एंटर करते हैं। भगवान ने एंटर किया दशरथ जी के रूम में, है ना, और दशरथ महाराज ने बताया कि देखो ये 2 बॉज मैंने दिए थे कैकेयी को, उसने मांग लिए हैं, उन्होंने ऐसा मांगा है कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, भरत राजा बनेगा। तो ये बात सुना श्री रामचंद्र जी ने, और ये बात सुन के वो निकले रूम से,
तो उस समय डिस्क्रिप्शन ऐसा बता रहे वाल्मीकि जी क्या कि जैसे रामचंद्र जी जैसे हंसते हुए घुसे रूम में, उससे भी ज्यादा हंसते हुए वो बाहर निकले रूम से। मतलब पता ही नहीं चला लोगों को क्या इतना बड़ा कुछ अंदर डिस्कशन हो गया। आप सोचो अगर किसी व्यक्ति की प्रमोशन रुक जाए, छोटा सा प्रमोशन रुक जाए या फिर सस्पेंड हो जाए या कुछ हो जाए छोटा मोटा घटना, तो व्यक्ति का फेस के ऊपर 4 कुकर की सीटियां लग जाती है, एकदम फेस एकदम लाल पीला नीला हो जाता है व्यक्ति का। आप सोचो भगवान श्री रामचंद्र जी एकदम कांस्टेंट, जैसे हंसते हुए गए वैसे हंसते हुए बाहर आए, लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे ग्रेविटी वाले कौन है? तो ऐसा काम से भगवान नहीं कर सकता है ना। इससे हम लोग को ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि कल से ये ट्राई करने लगे, हमारे बस का नहीं है ये। वी आर जीवात्मा। ऐसी क्वालिटी भगवान में ही एग्जिस्ट करती है, तो भगवान एकदम वैसे ही निकले। और भगवान जब जा रहे थे तो सबसे पहले पहुंचे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज ऋषि से मिले, फिर वहां से आगे बढ़े तो क्या मिले, कौन मिले वहां पे उनको? कबीले वाले मिले। कौन थे वो? नाम पता है आपको? केवट प्रभु जी। केवट से निषाद राज मिले। थैंक यू प्रभु। तो निषाद राज मिले उनको ना, निषाद राज के पास वो रुके, फिर आगे बढ़े, वो केवट से मिले, फिर केवट से मिलके फिर वो और आगे बढ़े, है ना। तो ऐसे वो आगे चले गए। तो उधर से फिर जाके बात किनको पता चली? भरत महाराज को उधर पता चली बात। तो भरत जो थे वो ननिहाल में थे। तो ननिहाल जो है वो अभी का वो क्या है, रशिया है, रशिया का एरिया था वो। इसीलिए शिला प्रभुपाद भी कहते क्या, द रशियंस आर ऋषिज, पहले अर्लियर दे आर ऋषिज। अभी भी आप देखोगे तो इस्कॉन में जो इंडिया के बाद जो सेकंड जो डिवोटी कम्युनिटी है ना सबसे बड़ी, तो वो रशियन डिवोटी कम्युनिटी है। रशियंस आर वेरी गुड डिवोटीज। तो उधर ननिहाल में थे ना, तो ननिहाल से उन्हें जैसे पता चला, उनको पता चला कि पिताजी की मृत्यु होने वाली, ये नहीं पता चला कि भाई का वनवास हो गया। वो एकदम भागते हुए उधर से आए, घोड़े पे पता नहीं कैसे आए, वो भागते हुए आए वहां से और पहुंच गए यहाँ पे। जब यहाँ पहुंचे ना तो सारे लोग उनको इस तरह से देख रहे थे, लग रहा था कि मतलब ही इज द क्रिमिनल। तो पता नहीं उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। तो वो सबसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो अब जब भरत महाराज का अंतिम संस्कार किया उन्होंने, तो उसने बताया क्या कि अब जो भैया जो हैं आपके वो 14 वर्ष का वनवास में जा चुके हैं। तो अब वनवास, अब वो निकले कि भैया को वापस लेके आना है। ऐसा नहीं था कि ना कि भरत महाराज चले गए कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में, उसके बाद फिर निकले, चलो कोई बात नहीं भैया तो चली गए अब, है ना, वनवास में, अब चलो हम राजा बन जाते हैं, कोई बात नहीं, अब तो 14 साल बाद आएंगे ना, 14 साल बाद देखेंगे। तो ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो निकल पड़े, है ना, श्री रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए। तो फिर से वैसे जा रहे थे तो रास्ते में कहाँ पहुंचे, फिर से पहुंचे भरद्वाज मुनि के आश्रम में। तो भरद्वाज मुनि ने ना उनको बहुत जोर से फटकारा, आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आती, आपने अपने भाई श्री रामचंद्र जी जैसे ना भगवान स्वरूप भाई को आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। आप सोचो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है ना, ही वाज, उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें, कोई हाथ ही नहीं है, और पूरे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं उनको। और भारद्वाज मुनि इतने बड़े पर्सनालिटी, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज कर दिया। बट वो क्या कर रहे हैं, वो सबको झेल रहे हैं। ही इज टॉलरेटिंग। अब कितना डिफिकल्ट है, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर दे, हमें मतलब कोई असली बात पे भी क्रिटिसाइज कर देता है ना, तो भी हम बोलते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमने मीठा थोड़ी खाया है, फ्रिज में रखा हुआ था, पता नहीं किसने खाया, मैंने थोड़ी खाया है। अच्छा, हम अगर सच में भी खाए होते हैं ना तो भी हम मानते नहीं है, अपनी गलती नहीं मानते। बड़ा डिफिकल्ट होता है मनाना। अब सोचो जिसमें बेचारे की कोई गलती ही नहीं है, उसके लिए लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो वहां पे टॉलरेट कर रहे हैं। तो टॉलरेट करते हुए फिर आगे बढ़े, फिर निषाद राज ने भी उनको कोसा, केवट ने भी बोला शर्म करो, आप इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे हो राम को मारने के लिए, बहुत गलत कर रहे हो आप, मैं जानता हूँ आपकी चाल को,
पहले आपने राज्य हड़प लिया, आप चाहते हो कि राम को रास्ते से ही हटा दिया जाए ना, तो फिर भी वो टॉलरेट करते हो, आगे बढ़े ना, सबसे विनम्रता से पूछते हुए कि कहाँ गए श्री रामचंद्र जी, कहाँ गए, तो फिर आगे बढ़े। लक्ष्मण ने देख लिया अयोध्या का पताका, हाँ, वो बोले भैया देखो भरत आ रहा है, भरत भरत हमला करने आ रहा है हमारे के ऊपर, भाई भरत हमारे पे हमला करने को आ रहा है। तो ना, ऑल्दो भगवान तो समझ गए, भगवान तो परमात्मा है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो बोला नहीं नहीं ठंडे हो जाओ भाई, ठंडे हो जाओ, ऐसा नहीं है, भरत हमारा भाई है, भाई भरत हमारा प्रिय है। तो भरत जब आते हैं, तो भरत जब मिलते हैं भगवान से तो बहुत रोते हैं, बहुत, और भगवान भी रोते हैं, भगवान बहुत रोते हैं तो देख के कि मेरे चलते बेचारे को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। भगवान जो है ना बहुत सेंसिटिव है भक्तों को लेके ना, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत रोते हैं कि मेरे चलते बेचारे को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, इतना लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेचारे की क्या गलती है। और उधर वो क्यों रोते हैं कि मेरे चलते बेचारे भैया को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्या कहाँ बेचारे के इतने कोमल चरण हैं, चरण कमल हैं, वो कहाँ पे हैं, वैसे गिट्टी पत्थर में ऐसे चुभ रहे होंगे, भैया को कितना कष्ट हो रहा है। तो ये देखो भाई के बीच में कितना प्रेम है। आजकल सोसाइटी में क्या हो रखा है, बस भैया हो गया, चलो अब प्रॉपर्टी ना, पिताजी जा चुके हैं, ठीक है, आधा मेरा आधा आपका, नहीं 50 नहीं 60 मेरा 40 आपका, आपका तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, चलो चलो अब साइड हो जाओ, रास्ता खाली करो। आप सोचो कितना हाई कंडक्ट था, कितना हाई मोरल था उस टाइम। तो भरत महाराज पे ना श्री रामचंद्र जी बहुत फेथ करते थे, तो वहां पे उनको बहुत मनाया कि आप वापस चलो, आप वापस चलो, आप वापस चलो, लेकिन भरत महाराज जो है वो नहीं जाना चाहते थे वापस, नहीं, भगवान रामचंद्र जी वापस नहीं जाना चाहते। तो भरत मैंने बोला कि मैं नहीं राज्य करूंगा, मैं नहीं जा सकता। तो फिर भगवान ने क्या अपने खड़ाऊ दिए और खड़ाऊ को लेके फिर भरत जो है वो वापस आए राज्य करने के लिए। तो खड़ाऊ को रख के राज्य किया उन्होंने 14 साल तक, और रिपोर्ट करते थे किनको, भगवान के खड़ाऊ को। तो सिंहासन पे कौन बैठे हुए थे, भगवान के खड़ाऊ, भगवान राम का ही राज्य चल रहा था। ये मूड होता है, ये असल में ना दास्य भाव होता है। तो जो गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं ना, तो उनके पोजीशन को कभी हथियाने का प्रयास नहीं करता। आजकल के शिष्य होते हैं, खाली वेट करते हैं कि कब हमारे गुरु जी निकले तो हम मठाधिकारी बन जाए। बट दिस टाइप ऑफ हाई कंडक्ट वाज देयर। तो ये प्रेम है, ये एक्चुअल में ना लविंग एक्सचेंजेस है। तो रामायण है ना, इट्स ए स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस। रामायण इज ए स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस। ये इतना हाई लेवल का सैक्रिफाइस है वहां पे एक दूसरे के लिए। और जहां पे सैक्रिफाइस होता है ना, वहीं पे प्रेम होता है। जहां पे लोग ना एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हैं ना, अपने कंडक्ट्स को सैक्रिफाइस करते हैं, तो प्रेम होता है वहां पे लव एग्जिस्ट करता है। पीपल आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज फॉर ईच अदर, पीपल आर रेडी टू एडजस्ट फॉर ईच अदर। अब लोग एडजस्ट ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे के लिए एडजस्ट ही नहीं करते। तो वेयर दिस लव एग्जिस्ट, तो अभी जो है ना संसार में वो लव नहीं है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। आप जब तक किसी को ना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अलाउ करते रहोगे टिल दैट टाइम लव विल एग्जिस्ट। जिस दिन आपने रोक दिया सेंस ग्रेटिफिकेशन, टिल दैट, जिस दिन द टाइम कम्स व्हेन यू विल से नो टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसी समय क्या हो जाता है, खत्म, एवरी रिलेशनशिप ब्रेक्स। तो
सो दिस टाइप ऑफ हाई कंडक्ट वाज देयर। तो ऐसा कंडक्ट जो है ना वो हर व्यक्ति के वो पास होना चाहिए, तब असली प्रेम एग्जिस्ट करेगा संसार में, तब जाके प्रेम आएगा। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत रोए वहाँ पे, है ना, भरत महाराज बहुत रोए। तो उसी तरह ये 14 साल बीत रहा था। तो जब लास्ट का टाइम आया, जब वॉर चल रहा था, तो अब भगवान पहुंच चुके हैं समुद्र के किनारे, और उनसे मिलने कौन आए? विभीषण। विभीषण उनसे मिलने आए। तो भगवान ने विभीषण को क्या बोला कि मैं आपको राजा बना दूंगा। अभी रावण मरा नहीं था, लेकिन भगवान ने क्या बोल दिया कि मैं आपको राजा बना दूंगा, ये पूरा लंका का राजा आप बन जाओगे। अब सोचो, अब रघुकुल की रीत है कि अब जो बोल दिया प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ दिया वहां पे, क्या कि अभी तो रावण मरा नहीं है, मान लीजिए रावण आके सरेंडर कर दे और रावण माफी मांग ले आपसे, तो आप क्या करोगे? तो आप कैसे बनाओगे विभीषण को राजा? विभीषण ने तो बोल दिया, आपने तो बोल दिया विभीषण को कि मैं बनाऊंगा आपको राजा। तो भगवान ने क्या बोला पता है? जानना चाहते हैं? कुछ लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी जानना चाहते हैं भगवान ने क्या बोला? नहीं जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं। क्या क्या कहा भगवान ने? प्रभु जी। हाँ, ओके। तो भगवान ने क्या कहा? तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, कि मेरा जो भाई है ना भरत, मैं अगर उसको एक बार कह दूंगा ना कि आप अयोध्या को छोड़ दो, रावण को वहां का राजा बना दो, तो वो एक बार भी नहीं सोचेगा भैया ने ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया। बस खाली मैं उसको एक बार बोल दूं, एक बार भी नहीं सोचेगा, और वो जंगल में भी आके रहने के लिए तैयार है। So this type of faith was there भरत महाराज के, श्री रामचंद्र जी का। This type of loyalty was there. So this type of loyalty is missing in today's society, especially क्योंकि एजुकेशन की कमी है, वैदिक एजुकेशन की। सो ये एक पास टाइम आज हमने शेयर किया, कल फिर एक पास टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है? पूछिए। नहीं, ये तो बताया नहीं आपने, रावण की अभी डेथ हुई नहीं, कैसे उन्होंने वर्ष दे दिया? हाँ, तो यही सदाचार आई प्राण जाए पर, कैसे फिर कराएंगे? हाँ, वही बताया, वही कराएंगे ना। वो उन्होंने बोला क्या कि अगर इवन तब भी अगर रावण ने क्षमा मांग लिया ना, तो उसको मैं अपना अयोध्या दे दूंगा, क्योंकि इसको तो बोल दिया ना कि अब बनाऊंगा यहाँ का राजा लंका का, तो इसको तो बना दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा रावण को, है ना। और भरत जो है ना एक बार भी नहीं पूछेगा कि क्यों दिया, विभीषण को धर दे देंगे। हाँ, ऐसा उनको फेथ था, ऐसा उनको फेथ था। उस फेथ के बेसिस पे उन्होंने ऐसा वचन दिया था। भगवान ऐसे ही कुछ वचन नहीं दे देते, हमारी तरह कुछ ऐसे ही वचन नहीं दे देते भगवान। अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। चांद तारे क्या, वो बेचारा अमरूद के पेड़ से अमरूद नहीं तोड़ पाता व्यक्ति, क्या चांद तारे तोड़ेगा? तो हमारा अलग होता है वचन देने का स्टाइल, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन जब भगवान वचन देते हैं ना, तो भगवान ऐसा वचन देते हैं, भगवान को क्लियर रहता है पिक्चर। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ओके, किन्हीं का कोई प्रश्न है अभी तक जो आज डिस्कशन किया हमने? क्या किन्हीं का कोई प्रश्न है? कौन कौन कल टेंपल आ रहे हैं? जो लोग गुड़गांव वासी हैं तो वो लोग ऑफलाइन आ जाइए, और जो लोग गुड़गांव वासी नहीं हैं वो ऑनलाइन प्रकट हो जाइएगा। ठीक है? आप लोगों से विनम्र निवेदन है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। प्रभु जी टाइमिंग क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप प्रभु जी टाइमिंग क्या रहेगा प्रभु जी? टाइमिंग सुबह 11 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो 1-2 बजे तक चलेगा ये। तो लाइव आता रहेगा, आप लोग YouTube के थ्रू भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अभिषेक होगा भगवान का, प्रसाद तो फिर दर्शन ही करना पड़ेगा ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को हम खिला सकते हैं।
अच्छा, आज अब सुदर्शन महाराज ने कहा था कि लक्ष्मण तो जीव हैं, ये कैसे? वो तो अवतार हैं, वो भी तो कहा था ना, वो एक सुदर्शन सेंटेंस महाराज कहा, लक्ष्मण तो जीव हैं। किस कंटेक्स्ट में कहा था हम, वो शायद मिस कर गए होंगे हम कुछ। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लक्ष्मण जी तो स्वयं संकर्षण है। हाँ, वही तो कहा उन्होंने, कुछ किसी लक्ष्मण कंटेक्स्ट जी में कहा होगा, मिस कर गए होंगे पॉइंट। मेरे को भी पता नहीं उन्होंने। बात है, बीच बीच में वो खराब हो रहा था ना। हाँ, पता हाँ, नहीं चला होगा, ठीक है, हाँ, पता नहीं चला, कुछ बोल गए होंगे। कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज का सेशन अच्छा लगा, अपने लर्निंग पॉइंट्स आप लोग शेयर कीजिएगा। और हाँ, किसी को श्लोका याद है? हाँ, अर्चना माता जी कुछ कहना चाहती हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो श्री रामचंद्र जी को पता था कि उन्होंने जो रियल सीता जी थी उनको अग्नि में उन्होंने प्रवेश करवा दिया था, और जो उनकी छाया सीता थी उनका अपहरण हुआ था। फिर भी भगवान ऐसे ही विलाप कर रहे थे, ऐसे ही मतलब दिखा रहे थे जैसे रियल में सीता जी गई है। ऐसा क्यों कर रहे थे? नहीं, भगवान जो है वहां पे सेपरेशन फील कर रहे थे। सीता जी का विरह तो फील हो ही रहा था ना, सीता जी वहां थी नहीं ना साथ में, तो देयर वाज सेपरेशन था वहां पे भगवान का ना, सीता जी के लिए। सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करा दिया था, लेकिन देखो एक्चुअली में तो भगवान को सब पता ही है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान की क्या है ना, आध्यात्मिक शक्ति है। दो तरह की भगवान की शक्ति कार्य करती है। लीला कर रहे एक ना थे। भगवान की, हाँ, तो एक भगवान की ना आध्यात्मिक शक्ति जो है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, तो उससे वो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। जैसे भगवान बच्चे के रूप में आते हैं, तो भगवान को तो पता ही है, भगवान तो सारे सृष्टि के ज्ञाता है, उनको पता है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं, अपने आप को बच्चे की तरह एक्ट करते हैं। तो क्यों? ताकि वो जो लीला है वो ठीक से संपन्न हो सके। तो उसी तरह भगवान जो है अपने स्पिरिचुअल पोटेंसी से अपने आप को ढक लेते हैं, है ना। और उस समय ऐसा ही लग रहा है क्या कि सीता का अपहरण हो चुका है, सीता अब नहीं है। तो सीता अब जब नहीं है तो सीता के लिए कितना विरह महसूस कर रहे हैं, कि पेड़ों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता, है ना। तो सब भगवान ही करते हैं, लेकिन भगवान की एनर्जी है ना, वो भगवान की लीला को क्या करती है, असिस्ट करती है। मतलब असिस्ट करना मतलब हेल्प करती है कि इस लीला को कैसे अच्छे ढंग से किया जा सके, डायरेक्ट करती है, उसमें हेल्प करती है रोल प्ले में, ये रहता है। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। और एक हम कल पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि जैसे कि अक्रोध जी आश्रम पर उद्धव जी आए हुए थे, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। आपकी आवाज कुछ नहीं आ रही हमें। नहीं आ रही बाबू जी आवाज? हाँ भाई, हाँ भाई, अभी आई। अच्छा, तो उद्धव जी को भगवान जी ने भेजा हुआ था कि जाओ और सभी गोपियों को सांत्वना दो, क्योंकि वो हमारी विरह में बहुत व्याकुल हो रखी है। तो भगवान जी ने जब उनका ब्रह्मा जी ने अपहरण किया था मतलब गोपों का, उनके सखाओं का, तो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। तो अगर वो चाहते तो विस्तार करके यहाँ रह सकते थे ना। किनका अपहरण कर लिया था? सॉरी, गोप कुमार का। जैसे कि भगवान जी को जाना था, कंस का वध करना था, बहुत सारे कार्य करने थे, हाँ, इसलिए उन्हें जाना पड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके हाँ जाने से गोपियां बहुत व्याकुल हो गई थी, तो वो अपना विस्तार करके रह सकते थे, एक और विस्तार करके अपना। लेकिन भगवान जो है ना, एक और रस का आस्वादन करते हैं, दैट इज सेपरेशन, विरह भाव। विरह भाव का जो रस है ना, उसका भी आस्वादन करते हैं भगवान। तो वो इसी तरह से करते हैं। सेपरेशन में क्या है ना, प्रेम और ज्यादा प्रेम, बहुत टॉप मोस्ट लेवल का लव है ये। इसको तो समझना भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ लव है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु जो है गंभीरा में फिर आस्वादन करते हैं। जो विरह, जो गोपियों का जो विरह है, कैसा वो विरह था, तो गंभीरा में लास्ट के कुछ ईयर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहे, तो वहां पे उन्होंने ये इसको फील किया, कैसा वो विरह था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ना अपने फेस को जो है वो पत्थर पे ऐसे
रगड़ते थे, खून निकल जाता था, उस विरह को फील करते थे। इट्स वेरी हाई लेवल, बहुत टॉप मोस्ट है ये, तो उसका भी आस्वादन करते हैं लोग। ऐसे तो भगवान कभी वृंदावन से निकलते नहीं है। भगवान जो मूल कृष्ण है ना, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते, तो कहीं जाते नहीं है। भगवान कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, लेकिन वही है, ये रसों का आस्वादन करते हैं, अलग अलग डिफरेंट रसों का। रसराज हैं भगवान, तो अलग अलग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु किसी को जी, श्लोक याद हुआ? सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं सब, श्लोक तो कुछ सुना नहीं रहे। कोई सुना रहा है श्लोक? नहीं। और लोग सुनाने क्या? सुनाइए कोई। पूछो प्रभु जी प्रश्न। हम वृंदावन में थे ना, इसलिए श्लोक को याद ही नहीं कर पाए। बोलिए ना, सुनाए। हेलो, सीधे बैठ के सुनाए। हरे कृष्णा। 2.59 पूछिए ना कौन। 2.59 हाँ, सुनाइए। विषया विनिवर्तन्ते। हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा, थैंक यू। आयल गुप्ता प्रभु हमेशा सबसे पहले याद करते हैं श्लोक। थैंक यू प्रभु। और कोई डिवोटी याद किए हैं या नहीं किए तो आप टाइम लो, कल भी कर सकते हो, एक दिन का समय है आपके पास। लास्ट मोमेंट पे हमें काम करने की आदत है, तो इसको हम जारी रखेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास कीजिए ना याद करने का, अच्छा रहेगा। लोग याद करेंगे ना तो आपको बहुत रिमेम्बरेंस, भगवान को स्मरण करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये ऐसा वाल्मीकि जब रामायण लिखे तो उसके पहले क्या हनुमान जी पत्थर पर लिख दिए थे क्या? कुछ ऐसा, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, कुछ ठीक से क्लियर कैच नहीं कर पाए बहुत चीजें हम। मतलब मेरी आवाज कट रही थी। हाँ नहीं, कहा था ना कि अच्छा। वो ये वाल्मीकि ने जब लिखा था रामायण संस्कृत में, तो उसके पहले हनुमान जी क्या पत्थर पर लिख दिए थे सब? श्रीमद् भागवतम में ऐसा आता है। नहीं भागवतम हनुमान नहीं, जी जो है, रामायण वो। हाँ मतलब वही बता रहा हूँ कि रामचंद्र जी, जो हाँ। हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी ने सबसे पहले जो है रामायण को प्रकट किया, उन्होंने सबसे पहले सुनाया। अच्छा, अब पत्थर पे लिखा कि ये नहीं मेरे को पता। अच्छा, उसके बाद फिर वाल्मीकि जी ने। ऐसे तो आप देखोगे ना तो 6000 श्लोकों का जो ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण है, लेकिन ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे ना ये 1 लाख श्लोकों का है यही रामायण, और डिटेल में है। हाँ, और शिव जी के प्लैनेट में और ज्यादा डिटेल में है शिव जी के। तो रामचरित्र है ना, ये बहुत फेमस है, हर जगह है इसको। इवन रामानुजाचार्य ने 1 साल तक सुना, 18 बार सुना रामायण को अपने गुरु से। तो रामायण की बहुत ग्लोरीज है श्री संप्रदाय में। तो रामायण जो ये स्क्रिप्चर है, जो वाल्मीकि रामायण है, दैट इज द मेन स्क्रिप्चर। इसको मेन स्क्रिप्चर में रखा गया है, जो श्री संप्रदाय है उसमें। ओके, सो इट्स अ वेरी ग्लोरियस। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए तो कि पता चले कि सब है या फिर सब चले गए, ऐसा लग रहा है सारे डिवोटीज। और नरसिंह प्रजापति अच्छा चल रहा है भक्ति सुनाई नहीं दे रहा कुछ। प्रभु जी बस आप लोग की कृपा है प्रभु जी, उसी में चल रहा है बस। चल रही है सब। हाँ, माला जप कभी ऑफलाइन भी आइए गुरुग्राम। जरूर प्रभु जी, जरूर। ठीक है, जरूर।
ठीक है, तो सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के आने के लिए। सर जी कल फिर हम लोग मिलेंगे। मैं कुछ हाँ। बोलना चाह रहा था। हाँ, तो आप लोगों ने वो एक डिटेल्स देने के लिए बोले थे, उसका आपने लिंक भेजूंगा बोले थे, अभी तक लिंक मेरे को नहीं आया। किनका लिंक प्रभु, किस चीज का? मतलब हम लोगों का जो आप डिटेल्स मांग रहे थे ना, नाम, फोन नंबर और कहाँ रहते हैं। आपको नहीं मिला है? नहीं आया ना मेरे में, उसका लिंक मेरे को ओके, फैक्स कीजिए। मैं अभी भेज देता हूँ, मैं अभी आपको पर्सनली भेज देता हूँ, ठीक है? जी जी। आप शायद हमारे उस भागवत भक्त ग्रुप में भी नहीं होंगे। 1 मिनट में ना आपको ऐड भी करता हूँ। एक्चुअली हमने ग्रुप अब चेंज कर दिया है गीता से। तो भागवतम में तो ठीक है। मैं, मेरे पास भागवतम का लिंक आ रहा है हर ये, तो उसमें तो मैं बैठे ही रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया प्रॉब्लम, वो वाला लिंक आया नहीं। मैं अभी आपको भेज देता हूँ, मैं अभी। ओके ओके, ठीक है डिवोटीज, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, अच्छी चर्चा हुई। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। कल प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करें और अगले चैप्टर में प्रवेश करें। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, की जय। आप सब भक्तों की भी जय। विजय प्रभु जी की जय। सभी भक्त में